गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, आज से हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन चैप्टर का ये पहला हम पॉइंट देखने वाले हैं। पहला पार्ट है ये, जहाँ पर आप कुछ रिएक्शंस के बारे में जानकारी लेंगे, बेसिक्स के बारे में आप जानकारी लेंगे। ये स्पेसिफिक केमिकल इंटरेक्शन है बिटवीन एंटीबॉडी, जिन्हें बी सेल्स, जो कि वाइट ब्लड सेल्स यानी कि लिम्फोसाइट है एक, उसके माध्यम से प्रोड्यूस हो रही हैं, और एंटीजन जो कि किसी भी नॉन सेल्फ नेचर का हो सकता है, उनके बीच में इम्यून रिएक्शन के दौरान किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, और कैसे उसको हम डायग्नोज करते हैं। ये हमारा महत्वपूर्ण इश्यू होगा। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि एंटीजन और एंटीबॉडी के जुड़ने की जो फंडामेंटल प्रोसेस है, वो हम उसे एग्लूटिनेशन कहते हैं। सबसे पहले रिचर्ड गोल्डबर्ग ने 1952 में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में बताया था। इसी कारण इसको गोल्डबर्ग थ्योरी भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि कई प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडीज हो सकते हैं, लेकिन जो एंटीजन एक डिटर्मिनेंट है, जिसको हम एंटीजन कह रहे हैं, सिंपली एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो एंटीजन पर है उसको हम एपिटॉप कहते हैं। याद रखिए, एंटीजेनिक जो डिटर्मिनेंट है एंटीजन पर, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एपिटॉप। इसकी पहचान एंटीबॉडी पर मौजूद पैराटॉप के माध्यम से की जाती है, और इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो वैसा ही होता है जैसा लॉक एंड की में होता है। तो ये पैराटॉप्स है कहाँ पर? जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके वेरिएबल रीजन में, और वहां पर आपको हाइपर वेरिएबल रीजन दिखेगा। तो यहां पर लॉक एंड की तरह ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। दूसरा आप याद रखिए, एंटीजन और एंटीबॉडी जो जुड़ रहे हैं, एपिटॉप और पैराटॉप जो जुड़ रहे हैं, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है। वीक बॉन्ड्स हैं, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस हैं, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, वांडरवाल फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। और क्योंकि यहाँ वीक बॉन्ड्स हैं, तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये रिवर्सिबल रहेगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ हाई स्पेसिफिसिटी भी आपको देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, वांडरवाल फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इन्वॉल्व होते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर कुछ इनडायरेक्ट आपको, जैसे इंटरफेशियल वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, उनके माध्यम से भी कई बार आपको यहाँ पर इंटरेक्शन देखने को मिल जाएगा। इस तरह की चीजों को हम
क्रॉस रिएक्टिविटी कहते हैं। यहाँ पर कुछ हद तक आपको स्पेसिफिसिटी तो है, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ कभी कभार आपको क्रॉस रिएक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी। तो इनके बीच में हाई एफिनिटी होती है लॉक एंड की के रूप में, ये चीज याद रखें। यहाँ दो टर्म आते हैं, एक आता है एफिनिटी और दूसरा आता है एविडिटी। एविडिटी जो टर्म है वो हम यूज करते हैं ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द बाइंडिंग ऑफ एन एंटीबॉडी टू एंटीजन, जो कि उस पर्टिकुलर, यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे इन लैंग्वेज से, लेकिन इसको ये आप यूँ समझिए कि जो पैराटॉप है वो एपिटॉप से, जो कि किसी एंटीजन का हिस्सा, एक एंटीजन पे एक से अधिक एपिटॉप्स मौजूद हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक जो एंटीजन आया है बाहरी उस पे एक ही एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट हो, एक ही एपिटॉप हो, उस पे एक से अधिक एपिटॉप हो सकते हैं। तो जो एंटीबॉडी का पैराटॉप है वो एंटीबॉडी एंटीजन के एपिटॉप से जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है बाइंडिंग की, उसको हम एविडिटी कहते हैं। तो एक एंटीबॉडी के लिए जो ओवरऑल एविडिटी होगी, ये याद रखिए कि इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो एविडिटी होगी एक एंटीबॉडी के लिए वो सम टोटल होगी सारे के सारे उस पे मौजूद पैराटॉप और सारे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स के इंटरेक्शन के। तो जो एविडिटी है एंटीबॉडी की, अगर मान लीजिए वो बाइवेलेंट है एंटीबॉडी या पेंटावेल पॉलीवेलेंट है, तो सम ऑफ स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडिविजुअल एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन, ठीक है। और सिंगल एपिटॉप और सिंगल पैराटॉप कितनी स्ट्रेंथ के साथ एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, वो उसकी एफिनिटी कहलाती है कि किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितनी स्ट्रेंथ के साथ। तो एफिनिटी अगर किसी की कम है लेकिन एंटीबॉडी पॉलीवेलेंट है तो एविडिटी उसकी बढ़ जाएगी। यहाँ पर एविडिटी और एफिनिटी को हम पता लगाते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट से, जिसके बारे में अभी आपको मैं ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ, ये आपका पार्ट नहीं आता। तो इन प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए कि कितना है ये प्रॉपर्टी, किस तरह की है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इम्यूनो ऐसे हम यूज़ करते हैं, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें तो आपका जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जो दे रखा है वो है इम्यूनो अस्से। क्या है ये इम्यूनो अस्से? यहाँ दो शब्द हैं, इम्यूनो और यानी कि टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ ये बायोकेमिकल टेस्ट है, ये बायोकेमिकल टेस्ट है जिनके माध्यम से ये मेजर किया जाता है। ये मेजर में दोनों चीजें आती हैं, प्रेजेंस यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, जिसको आप क्वालिटेटिव भी कह सकते हैं, और दूसरा क्वांटिटी, कंसंट्रेशन, जिसको आप क्वांटिटेटिव भी कह सकते हैं। तो बायोकेमिकल टेस्ट जिनके माध्यम से क्वालिटी और क्वांटिटी, या प्रेजेंस एब्सेंस, ये कंसंट्रेशन मैक्रोमोलिक्यूल की या स्मॉल मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जो है उसकी पता लगाई जाती है एंटीबॉडी या एंटीजन का यूज करके। तो अगर हम एंटीबॉडी को यूज कर रहे हैं तो हम माध्यम में मौजूद एंटीजन का पता लगा रहे हैं, और हम एंटीजन का अगर यूज कर रहे हैं तो माध्यम में मौजूद एंटीबॉडी का पता लगा रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ दो चीजें हो गई, एंटीजन डिटेक्शन ऐसे और एंटीबॉडी डिटेक्शन ऐसे। जब हम एंटीजन का पता लगा रहे हैं तो एंटीजन डिटेक्शन, और जब हम एंटीबॉडी का पता लगाएंगे तो एंटीबॉडी डिटेक्शन। तो यहाँ पर दो प्रकार के ऐसे होंगे, पहला क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। तो यहाँ प्रिंसिपल क्या है? यहाँ प्रिंसिपल ये है कि एंटीबॉडी और एंटीजन
अगर एक दूसरे के लिए बने हैं तो निश्चित तौर पे उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, और यदि इंटरेक्शन होता है तो उस इंटरेक्शन को पहचानना, ये इसके पीछे एक प्रिंसिपल है। तो जब कभी यहाँ कई प्रकार के इम्यूनो एसिड काम में आते हैं, उनके बारे में आगे कुछ और जानकारी लेंगे, लेकिन जब कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है तो विभिन्न प्रकारों से, विभिन्न माध्यमों से, जैसे कि सिग्नल, जैसे कि लेबल या और कोई डिटेक्शन के माध्यम से, रेडिएशन भी हो सकता है, कलर चेंज भी हो सकता है, फ्लोरोसेंस भी हो सकता है, लाइट इमिशन भी हो सकता है, कई तरह के माध्यम हो सकते हैं। उनके माध्यम से उसकी उपस्थिति, अनुपस्थिति या उसकी मात्रा के बारे में पता लगाना। तो हम बेसिकली ऐसे को दो पार्ट में बांट सकते हैं, क्वालिटेटिव ऐसे और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में पॉजिटिव या नेगेटिव है, कई बार फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिल जाते हैं जब क्वांटिटी या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। और क्वालिटेटिव जहां हम मात्रा का पता लगाते, ज्यादा रिलायबल टेस्ट है ये, और यहाँ जनरली हम सीरियल डाइल्यूशन मेथड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, हम इन इम्यूनो एसे के बारे में कौन सी क्लासिकल टेक्निक्स हैं, कौन सी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, और कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं जैसे प्रिसिपिटेशन टेस्ट वगैरह, उनके बारे में हम नेक्स्ट टर्न से जानकारी लेंगे। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।